हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर अमन कुमार। और देखो प्रीवियस लेक्चर में बच्चे हम जो डिस्कस कर रहे थे बायोट-सावर्ट्स लॉ और उसके बाद उसके एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था। और अभी देखो अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर। समझो पहले ये होता क्या है। हमने पहले भी एक स्ट्रेट कंडक्टर के कारण राइट हैंड थंब रूल से उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट किया था और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी फाइंड आउट की थी। इसी तरह हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ पे आपको ध्यान होगा, मैंने एक कंडक्टर लिया था कुछ ऐसे, और सिमिलरली उसमें मैंने कोई ML एक लिटिल सेगमेंट लिया था इसी कंडक्टर का, और जो करंट की डायरेक्शन थी वो x to y जो थी वही आपकी इस DL लेंथ के सेगमेंट में सेम थी I, ठीक है। और इस इस स्मॉल सेगमेंट ऑफ करंट सेगमेंट के कारण हमने P पॉइंट पर किसी पर भी ऐसे क्या वैल्यू फाइंड आउट की थी, हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। सिमिलरली देखो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, इसको देखो मैं डिस्कस करता हूं आपके सामने भी। दो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया है, देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर। इस स्ट्रेट वायर को मैं इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की टर्म में आगे एक्सपेंड करूंगा। पहले बता के चल रहा हूं आपको, जो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने स्ट्रेट वायर लिया है इसी को मैं आगे क्या करूंगा, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में कन्वर्ट करने वाला हूं मैं, ठीक है। समझो सबसे पहले देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए कंडक्टर XY and it have a current that is I in this conductor and the direction of the current is also shown in figure। ये आपकी डायरेक्शन है करंट की, देखो X to Y। कुछ भी नहीं किया हमने, जस्ट एक A डैश स्मॉल सेगमेंट ऑफ दिस कंडक्टर, एक A डैश हमने कोई DL लेंथ का स्मॉल सेगमेंट ले लिया इसी कंडक्टर का, और जो ये आपका स्मॉल सेगमेंट लिया है ये आपका R डिस्टेंस पर P पॉइंट से लाई करता है। जो आपका P पॉइंट है जहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो वहां से जो आपका ये सेगमेंट है ये आपका R डिस्टेंस पे है, ये R डिस्टेंस रही है। ये आपका CP एक लाइन है जो A से मैंने मेजर की है, यहां पर देखो स्मॉल a से मैंने इसको शो किया है, और यहां पर जो एंगल है CP जो आपका लाइन जो ज्वाइन कर रही है XY को, ये जो एंगल यहां से फॉर्मेशन दे रही है दैट इज 90 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। अब देखो आप, मैं एंगल्स की डिस्कस करता हूं अभी फिलहाल। देखो फाई 1 है आपका, इसके दो एक्सट्रीम एंड्स हैं, दैट इज Y में, इस पॉइंट को यहां पे बोल देता हूं, ये दो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहे हैं X to Y, ये एक्सट्रीम एंड्स हैं, और ये दोनों एंड्स P पॉइंट पर जो एंगल की फॉर्मेशन कर रहे हैं दैट इज फाई 1 एंड फाई 2। एक बात और यहां पर बिल्कुल क्लियर करो, जो फाई 1 की जो वैल्यू है ना, मैं नेगेटिव लेने वाला हूं आगे, अभी क्लियर करता हूं क्यों नेगेटिव होगी। क्योंकि जो ये CP लाइन है इसको जस्ट आप ऐसा मानो कि जस्ट इट इज बिहेव लाइक ए एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के जो अबव वैल्यूज होती हैं पॉजिटिव जाती हैं, बिलो वाली सारी नेगेटिव जाने वाली हैं, ठीक है। तो मैं फाई 1 की वैल्यू को आगे जब मैं इंटीग्रेट करूंगा स्मॉल सेगमेंट से कंप्लीट सेगमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, वहां पर मैं फाई 1 की वैल्यू क्या लेने वाला हूं, नेगेटिव। पहले बता दीजिए मैंने आपको इसको, ठीक है। बिल्कुल इजी है, देखिए आप। अब मैं ट्रायंगल लेता हूं OCP, इन ट्रायंगल OCP, एंड वी ऑलरेडी नो दैट द सम ऑफ बोथ फर्स्ट सेकंड और थर्ड एंगल्स, तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री तो होता है। अपने पास 90 डिग्री पहले आ चुका है। अगर अब यहां से मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे, तो क्या मैं इस थीटा को लिख सकता हूं, क्या 90 माइनस 5 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। तो देखो एक बार यहां पर मैंने लिखा है इन ट्रायंगल OCP, ये आपकी जो ट्रायंगल थी, यहां पर जो मैंने थीटा ये निकालना है, तो ये तो ऑलरेडी 90 है, इन दोनों का सम क्या होगा 90 होने वाला है। तो मैंने 90 क्या कर दिया, थीटा सपोज करो मैंने यहां पे किया है थीटा प्लस 5 दैट इक्वल टू 90, और अगर मैं ओनली थीटा की बात करता हूं दैट इज 90 माइनस 5। क्लियर। तो मैंने जस्ट क्या किया है, इस थीटा की वैल्यू को यहां पर 90 माइनस 5 किया, ये रहा 90 माइनस 5। नाउ बोथ साइड मैंने साइन से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इधर आपका साइन थीटा आ चुका है और इधर साइन 90 माइनस 5 आ चुका है। साइन 90 माइनस 5 क्या होता है, दैट गिव्स कोस 5, 90 माइनस थीटा कोस थीटा जो होता है। तो यहां पर आपका साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। यहां पर आपकी इक्वेशन नंबर, इसको मैं फर्स्ट भी बोल सकता हूं कि जो आपका साइन थीटा की जो वैल्यू आई है दैट इज इक्वल टू कोस थीटा, और आगे हम इसका यूज भी करेंगे इस टर्म का, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा का यूज करेंगे। अब दोबारा से इसी ट्रायंगल में आ जाओ,
अब मैं cos और tan फाई की वैल्यू निकालूंगा। cos का फॉर्मूला आपको पता है और tan का भी आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। तो जो आपका इस ट्राइंगल के अंदर जो cos आएगा दैट इज a/r, a/r। इसको बिल्कुल क्लियर कर लो, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना। तो जैसे cos की वैल्यू को यहां से फाइंड आउट किया है तो ये आपका a/r आ गया है और r की वैल्यू आपकी आ गई है a cos फाई। यहां पर आपकी जो ये r थी दैट r इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं a cos और फाई। यहां से आपका r की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। सिमिलरली नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। के लिए आपने क्या किया, जस्ट फिर ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोनेंट tan फाई ले लिया है। tan फाई इज इक्वल टू l/a। l आपका कौन सा, हाँ यहां पर समझने वाली बात आएगी, सर आपने l कहां से ले लिया, यहां पर l का तो कहीं डिस्कस ही नहीं हुआ। अगर l की मैं बात करता भी हूं दैट इज x to y, कंप्लीट कंडक्टर की लेंथ हमने l माना था और यहां पर हमने जस्ट स्मॉल dl लिया है, तो l कहां से आया, l समझो कहां से आया। अगर मैं tan की बात करता हूं तो ये आपका रहेगा क्या, CA डैश, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं CA डैश बाई CP रहेगा। तो CA डैश का हमने यहां पर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लिया अब तक, यहां पर सिर्फ वैल्यू ली गई है ये, और ये हमारी क्या थी, DL थी हमारी वैल्यू। बट हमें इतना पता है A डैश टू C, DL तो बिल्कुल नहीं है, DL तो एक स्मॉल सेगमेंट था कंप्लीट लेंथ का, तो ये A डैश टू C रहेगा। यहां पर हम इसको सपोज टू इक्वल L मानेंगे। हालांकि हमें पता है कि इस कंप्लीट जो लेंथ है वो L है, बट अगर मैं अब A डैश टू C करूंगा ना, ये लेंथ लूंगा, इसको L लेके चलेंगे, यही टर्निंग पॉइंट है। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं कि उनके माइंड में ये होता है कि A डैश टू A DL स्मॉल सेगमेंट था, L कहां से आ गया, बट ये कंप्लीट यहां से मैं लिख भी देता हूं और ये यहां तक, इसको हम लेंगे कैपिटल या सॉरी स्मॉल L। और पूरी की अगर मैं बात करूंगा तो हो सकता है कि उसको मैं कैपिटल L से मार्क करूंगा, बट इस लेंथ को मैंने क्या लिया है, स्मॉल L। तो देखो tan मैंने क्या कर दिया, L/a, और यहां पर L की वैल्यू आपकी आ चुकी है a tan फाई, R आ चुका है, L आपका आ चुका है। बड़ा इजी होने वाला है अब सब कुछ। अब कुछ भी नहीं करना है, डिफरेंशिएट कर देना दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे तो यहां पर आपका DL आ जाएगा। a tan फाई का क्या होता है, sec स्क्वायर फाई, तो sec स्क्वायर फाई लिख दिया, d फाई सेम इसके पीछे आ चुका है। इंटीग्रेशन आप पढ़ भी चुके हो 11th में, 12th में चल रहा होगा आपका, ठीक है। तो यहां पर एक इक्वेशन आई है दैट इज DL, एक स्मॉल मैथमेटिक्स यूज किया था और हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर, तो इसलिए मैं इसमें ब्रीफ में नहीं जाऊंगा, मैथ में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनको। यहां पर आपके पास आ चुका है DL, ओके। अब DL आने के बाद सिमिलरली वही सारा पैटर्न यूज करने वाला है। अगेन वी विल यूज बायोट-सावर्ट्स लॉ दैट इज DB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। और यहां पर आपके पास क्या क्या वैल्यूज गिवन है, DL आ चुका है, दिस वन, R आ चुका है, कहां पे, ये रहा, R भी आ चुका है। कुछ भी नहीं किया, जस्ट वैल्यूज को पुट कर दिया है, कर दो पुट। म्यू नॉट बाई 4 पाई I मैंने बाहर कर दिया है, एज ए कांस्टेंट रख सकते हो आप इनको। अंदर आपका DL था, DL की वैल्यू a sec स्क्वायर फाई d फाई कहां से आई, यहां से आई, ठीक है। यहां तक आई थिंक क्लियर होगा। इसके बाद देखो क्या किया मैंने लास्ट में, दैट इज साइन थीटा। तो साइन थीटा आपका कहां था, ये था साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर आया था, कोस फाई। सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कोस फाई हियर। हमने साइन थीटा इज कोस फाई पुट कर दिया है। यहां तक आई थिंक कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, बाकी मुझे लगता नहीं यहां तक कोई डाउट रहा होगा। अब आगे देखो कितना इजी होने वाला है। देखो वैल्यूज पुट कर दी, अब नीचे आ जाओ, R स्क्वायर करना है, a स्क्वायर और कोस स्क्वायर, a स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब क्या था कि यहां तक अपने पास स्मॉल सेगमेंट की बात कर रहे थे, हम सिर्फ DL लेंथ की बात कर रहे थे। अगर हमें कंप्लीट लेंथ की, मैं फिर एक बार बता रहा हूं, ये इनफाइनाइट लॉन्ग मैंने अभी वायर नहीं लिया है, इनफाइनाइट लॉन्ग नहीं लिया है, जस्ट एक XY लेंथ लिए मैंने। इसमें स्पेशल केस बनेगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो लास्ट में बनने वाला क्या बनेगा वो मैं उस पर डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल इतना समझो आप कि X एंड Y कोई एक पर्टिकुलर लेंथ है, कोई एक डिफाइंड लेंथ है। अभी मैंने इनफाइनाइट की बात नहीं की। हो सकता है कुछ टीचर्स ये कहेंगे कि सर ये इनफाइनाइट के लिए स्टार्टिंग में ही आपने डेरिवेशन को क्यों नहीं टाइटल दिया। वो मैंने इसलिए नहीं दिया टाइटल कि आपका लास्ट में स्पेशल केस में डिस्कस करने वाला हूं मैं उसको, ओके। तो अपना यहाँ पर स्मॉल सेगमेंट DL था,
कंप्लीट को मुझे अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कर देते हैं, आ जाओ। dB का इंटीग्रेशन ले लेंगे और यहां पर आप देखिए जो आपकी कांस्टेंट टर्म है उसको तो आउट करेंगे यहां से। तो कांस्टेंट टर्म यहां पे क्या है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है और ए कांस्टेंट है। ये सारा आपका क्या है, कांस्टेंट है। इसको तो ले लेंगे बाहर। लिमिट सुनो मेरी बात, वही मैंने यहां पे आपको बताया था ना, नेगेटिव साइन लूंगा। अब नेगेटिव साइन का यूज होने वाला है। क्या होगा देखो, CP एक स्टैंडर्ड एक्स एक्सिस मानेंगे। CP अबव पॉजिटिव जाएगा, बिलो नेगेटिव आने वाला है। तो जो बिलो है आपका φ1 एंगल है, इसको नेगेटिव ले लेंगे और φ2 को पॉजिटिव ले लेंगे। ये बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखना। जो आपकी CP जो लाइन है, जो 90 डिग्री के एंगल पे मैंने यहाँ पे शो की हुई है, ये एक स्टैंडर्ड एक्स एक्सिस के फॉर्म में यहाँ पर बिहेव करेगी और जो बिलो द CP रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। जो ग्राफ में आप ड्रॉ करते हो मैथमेटिक्स में, वही होने वाला है। ठीक है, तो आ जाओ। अंदर क्या था आपका, जस्ट मैं इसको थोड़ा सा अगर जो सोल्व होता है कट करने की कोशिश करता हूं। यहां से देखो, हाँ इधर से देखो, a सेक्स स्क्वायर फाई डी फाई कोस फाई डिवाइड बाई ए स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर फाई। आप सबको पता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर थीटा। कट कर दूंगा मैं, ठीक है। ए आपका यहां कट हो चुका है, क्लियर। अब देखो dB का इंटीग्रेशन हमने होल रखा है, तो ये आपका म्यू नोट आई बाई 4 पाई बाहर आ गया। ये a यहां से आउट हो चुका है। पीछे सिर्फ आपकी क्या टर्म बची है, कोस फाई। अब नाउ ओनली एंड ओनली कोस फाई विल गो अंडर इंटीग्रेशन। सिर्फ कोस फाई इंटीग्रेशन के अंडर जाने वाला है। तो कोस फाई का जैसे हम इंटीग्रेशन आगे स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन फाई होने वाला है। लिमिट -φ1 टू φ2 डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी पहले ये भी, ठीक है ना। वैल्यूज पुट कर दो, क्या होगा, साइन φ2 माइनस आना है, साइन पहले माइनस के साथ में है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां आ जाएगा साइन φ2 प्लस साइन φ1। यानी B इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट ड्यू टू ए XY करंट कैरिंग कंडक्टर इज म्यू नॉट बाई 4 पाई IA इंटू साइन φ2 प्लस साइन φ1। ये आपका बच्चे रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ चुका है। किसके लिए, जो आपका गिवन टाइटल है उसके लिए। इज इट क्लियर? आई थिंक सारा क्लियर होगा। सिर्फ 2 बातें याद रखना है आपको। मेन जो टर्निंग पॉइंट आपको इसमें जनरेट करने वाली है वो एक तो ये वाली जो लेंथ है उसको L लोगे, DL नहीं मानना है। दूसरा एंगल की गलती करते हैं, जो φ1 है ये वाला, φ1 और φ2 लिमिट में एज इट इज पुट कर देते हैं और यहाँ पर फिर साइन चेंज हो जाता है। तो φ1 आपको नेगेटिव कंसीडर करना है, φ2 तो आपको पता है बिलो द एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव ही रखेंगे हम उसको। और यहाँ पर जस्ट एक बार डिफरेंशिएट किया है, एक बार इंटीग्रेट किया है। चलो अब हम स्पेशल केस पे आते हैं, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जो कि आपके सिलेबस में भी है। ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सिलेबस में जैसा आपका है, तो यहीं पर ही कर देंगे हम। देखो समझने वाली बात आएगी। अब ये बोलता है, जो आपका डेरिवेशन बोलता है, जो स्पेशल केसेस में बोलता है, वो ये बोलता है कि XY जो आपका गिवन कंडक्टर है दैट इज इनफाइनाइट लॉन्ग। इसको आप इनफाइनाइट लॉन्ग ले लो, ले लेते हैं जी। अभी लाओ, अभी मैं इसको इधर लिखता हूं। ये रहा मेरे पास मार्क, इसको मिटाता हूं। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पुट करूंगा, आप बताना मेरे को। XY सपोज करो, पहले तो ये आपका ये XY है, ओके, और ये आपका पॉइंट P है और ये इसके एंगल है, ये लो, ठीक है। ये आपका क्या है, φ2 है और ये आपकी क्या है, φ1। मैंने कुछ भी न्यू नहीं किया है, इसको एज इट इज एक स्मॉल स्केल पे ड्रॉ कर दिया है और ये मैंने इसका नाम दिया है X एंड Y, ओके। यहां तक आई थिंक क्लियर होगा। अब मैं XY जो आपका कंडक्टर है इसको इनफाइनाइट लॉन्ग करने वाला हूं, ठीक है। कर दो, थोड़ा सा इधर बढ़ा दिया मैंने, थोड़ा सा इधर इंक्रीज कर दिया है। ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया, इधर इंक्रीज कर दिया, इधर इंक्रीज कर दिया, ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया। आप एक बात देखना, लगातार एंगल क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। क्या होता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है साफ, इंक्रीज होता जा रहा है एंगल तो कंटिन्यू। अब और बड़ा कर दो, यहां तक ले लो और यहां तक ले लो। अब ये ले लो और यस दिस वन। अब सपोज वी आर कंटिन्यू इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इट विल गो अप टू इनफाइनाइट लॉन्ग। ये यहां
ऊपर चली जाएगी और बिल्कुल नीचे इनफाइनाइट चली जाएगी। मुझे बताओ बिल्कुल लास्ट एंड पॉइंट पे अगर हम जाएंगे तो ये एंगल ऐसे हो जाएंगे और ऐसे भी हो जाएंगे। लास्ट तक तो ऐसे होते चले जाएंगे ना, बड़े बड़े और बड़े और बड़े, और लास्ट में वी विल सपोज दैट दिस लाइन विल बी ए स्ट्रेट लाइन। लास्ट में हम ऐसा मान लेंगे कि ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन हो चुकी है, और ये लाइन अगर स्ट्रेट लाइन हो चुकी है तो द एंगल बिटवीन दिस लाइन यानी कंडक्टर की जो लेंथ है और ये जो आपकी गिवन एंगल्स की लाइन है कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। देख लो आपस में दोनों एक दूसरे के पैरेलल चली गई। एंड सपोज टू बी पैरेलल, हम मान लेंगे कि सपोज टू पैरेलल हो चुकी है। अगर पैरेलल हो चुकी है तो एंगल कितना जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके स्पेशल केस के अंदर आपका इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो यहां पर आप साइन 90 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 हो चुके हैं। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी 90 हो चुका है। साइन 90 1 ही तो होता है, तो मैंने यहां 1 + 1। द फाइनल रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी, इस सब को कट कर दो और यहां पर आ जाएगा 2, 1 + 1 2। और ये जो आपका एक्सप्रेशन है दैट b = μ0/4 पाई मल्टीप्लाई बाई 2i/a, इट इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी उसका ये फाइनल एक्सप्रेशन है, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ये क्लियर होगा। स्टार्टिंग में हमने देखो, पहले मैं बता रहा हूं, हमने यहां पर कोई एक XY कंडक्टर लिया था, इनफाइनाइट का डिस्कस नहीं किया था। या स्पेशल केस में जाके हमने मानना है कि द एंगल दैट इज मेड एट पॉइंट P व्हेन द आवर कंडक्टर बिकम्स गेट मोर कंटिन्यू इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो लास्ट में जो एंगल मेडअप करेगा दैट इज 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू जस्ट हमने यहाँ पर पुट कर दी है, 1 + 1 2 आ गया है। ये आपका भाई फाइनल रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था फॉर द इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। थैंक यू भाई।